कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की फिजिक्स। आज हम लोग उसमें पढ़ना चालू करेंगे कि आवेशित वलय के अक्ष पर हमारा एक वलय है, एक रिंग है। इसके अक्ष पर हम लोग क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्ष पर मतलब क्या कि इसकी कंडीशन ये हो सकती है, हम कह सकते हैं, मैं अगर एक उदाहरण के तौर पे मैं इसको दिखाना चालू करूँ कि बढ़िया उदाहरण है कि अगर एक मान लीजिए ये वलय है, इस वलय का मान ये सेंटर आपको दिख ही रहा होगा। इस सेंटर से कुछ दूरी पे मैंने पॉइंट ले लिया कि ये ऐसे इस टाइप का आपका हो गया। अब इसमें कह दिया जाए कि ये इसके अक्ष से, आपको पता है ये अक्ष है, इसके अक्ष से ये अगर x दूरी पर कोई बिंदु P हो, इस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है। इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको फाइंड करना है। वही कह रहा है, ये कुछ इस प्रकार है। तो इसमें ये कैसा है, हमने कहा ये कैसा है, एक वलय है। इसके वलय पे हमने क्या किया, लेकिन वलय कैसा है, आवेशित है। आवेशित क्यों है, क्योंकि हमने इसको आवेश दिया हुआ है। आवेशित होने का मतलब यही होता है, किसका मतलब हमने इस पे कोई आवेश दिया है। हम मान लें इस पर हमने कितना आवेश दिया, तो हम कह सकते थे कि इस पर हम अगर क्यों आवेश दें तो ये इस पर समान रूप से वितरित हो जाता है। वितरित कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है उसमें भी समान रूप से वितरित होता है। आप इसमें भी अगर किसी भी क्यों आवेश देते हैं तो हमेशा यूनिफॉर्म वितरित होता है, एक समान रूप से पूरे में वितरित हो जाता है। कारण क्या होता है, सब एक दूसरे को रिपल करते रहते हैं, इसलिए वो एक परस्पर मैक्सिमम दूरी को बना लेते हैं। उतने पे सब एक क्या होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं, असमान वितरण नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें भी हमने आवेश दिया है और वो कैसा वितरित है, एक समान रूप से। उस पर क्यों आवेश हम कह सकते हैं कि इस वलय पर पूरा फैला हुआ है। और हम अगर कह दें इसकी त्रिज्या कितनी, तो हमको पता है ये वाली त्रिज्या हो जाएगी, ये व्यास है ये पूरा, तो हम कह सकते हैं ये त्रिज्या है। और इसके अक्ष से कितनी दूरी पे, तो हम कह सकते हैं ये वाली, यहाँ पे बिंदु क्या है, P है। और हमको ज्ञात करना, हमने यहाँ पे आवेश दिया क्यों, और ये इसके चारों ओर फैला हुआ है। तो अब इस कंडीशन से हम ये कह सकते थे ये दूरी इधर से निकाल लें, इधर से भी निकाल लें। तो हम अगर क्यों आवेश देते हैं तो ये क्यों आवेश क्या होगा, सब पे फैल जाएगा ऐसे। और हम इसको ऐसे अगर दिखाना चाहें कि ये क्यों आवेश इस पे समान रूप सतत रूप से वितरित हो चुका है। ठीक है, जैसा भी आवेश है इस पे वितरित है। अब ये इसका सेंटर, हमने कहा यहाँ एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और आपको पता है, आपने अभी तक की केवल पढ़ रखा है कूलाम की सहायता से। आपने बिंदु आवेश, अगर एक कोई पॉइंट चार्ज होता था एक बिंदु पे, अगर ऐसा कोई पॉइंट होता था, यहाँ पे क्यों आवेश है, इससे x दूरी पर आपको अगर कोई बिंदु P है, यहाँ पे अगर तीव्रता E निकालनी है, किसके कारण, इस आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है। तो आपने निकाल लिया था 1/4πε0 के अगर वायु में ही है तो हम उसको 1 ही रख लेते हैं, इंटू Q/r²। वो कौन सा होता था, ये x मतलब अगर ये दूरी अगर r है तो दूरी के स्क्वायर और जो भी चार्ज है वो ऊपर, तो Q/r²। या ऐसे भी अगर हम इसको कांस्टेंट दिखाएं तो हमको समझ में आता था कि E प्रोपोर्शनल किसके होता था, जो यहाँ पे चार्ज है इस चार्ज के और इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था, और चार्ज के अनुक्रमानुपाती। तो ये चीज हम पहले से ही पढ़ चुके हैं इतनी चीज। तो यहाँ पे हमको समस्या क्या आती है कि हम वहां पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे तो हमको ये पूरा दिया हुआ है कि ये चार्ज हमने दिया, ये पूरे में फैल गया, तो बिंदु आवेश तो है नहीं। अगर कोई बिंदु आवेश एक पॉइंट पे चार्ज होता तो यहाँ पे निकालना सीधी सी बात थी, क्या करते, E = 1/4πε0 के इंटू Q/r²। लेकिन Q तो फैल गया, इस बिंदु के कारण भी यहाँ पे तीव्रता कुछ होगी, इसके कारण होगी, इसके कारण होगी, इसके कारण होगी। हम कह सकते हैं कि ये हर पूरा वलय इस पॉइंट पे क्या बना रहा होगा, यहाँ जो चार्ज होगा वो कुछ तीव्रता दे रहा होगा, यहाँ पे होगा वो कुछ दे रहा होगा, यहाँ कुछ दे रहा होगा, यहाँ का कुछ दे रहा होगा। हर चार्ज तो इस पे कोई ना कोई उसकी इंटेंसिटी वहां पे होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे चार्ज के कारण यहाँ कितनी इंटेंसिटी है, मतलब कितनी तीव्रता नेट है, उसको निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या तरीका था, हमने कहा यहाँ पे अगर हम छोटा टुकड़ा ले लेते, कितना टुकड़ा ले लें, हम कहते इतना छोटा ले लें कि हम कहते हैं DL है, कितना है, DL टुकड़ा अगर ले लें, इस DL टुकड़े के कारण, DL अच्छा DL कहने वाला हम इतनी कम लंबाई अल्पांश लंबाई को लेते हैं, कितनी कम ले लेते हैं, इतना कम लेते हैं कि हम उसको पॉइंट चार्ज, देखो यही फायदा होता है कि हम अल्पांश लंबाई को पॉइंट चार्ज कैसे बनाते हैं। हम कहते हैं कि हमने इसको इतने
छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं कि हमको क्या पता चल जाता है, जैसे हमने कहा इतना छोटा छोटा बांट लिया, इतनी छोटी छोटी लंबाई बांट लिया कि हम इन सब लंबाई को अगर मिलाएंगे तो टोटल यही बनेगा, ये जो इसकी परिधि है। और वो छोटी लंबाई कितने बराबर है, पॉइंट जैसी, बिंदु जैसी। तो हमारा फायदा हो गया क्या कि हम उस लंबाई को चाहे तो बिंदु आवेश बिंदु मान सकते हैं, बिंदु, या चाहे तो डीएल लंबाई जैसा भी मान सकते हैं। तो हमारा तो दोनों काम हो गया। अगर हम उसको केवल पॉइंट मानेंगे तो हमारे पास वही फार्मूला लग जाएगा, क्या, वो E = 1/4πε0 के इंटू Q/r²। सीधा सा फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम कहते हैं इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की आपको तीव्रता निकालनी थी, तो आप क्या कहेंगे, ये मैं यहाँ कर देता हूँ, खिसक आया है। तो आप क्या कहेंगे, इसके कारण आपको पता है अक्ष के अनुदिश ही होता है, तब E की डायरेक्शन तो ये होगी। इस बिंदु के कारण अगर हम कहते निकालना है तो आपको पता है इसके कारण कैसी होगी, तो आप कहेंगे ये निकल जाएगी। हमेशा अक्ष के अनुदिश हर पॉइंट के कारण आप निकालना चाहें, इसके कारण निकालेंगे तो ऐसे निकल जाएगा, इसके कारण ऐसे, आप सबका निकाल सकते हैं। लेकिन होगा कितना, हम कहते हैं इस डीएल के कारण इधर है तो ये डीएल 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 करके सबको जोड़ ले, सबका समेशन कर ले, समाकलन कर ले। एक डीएल के कारण इतना, सबका सब डीएल डीएल जोड़ोगे तो कितने बराबर डीएल आएगा, हम कह देंगे उतने बराबर आएगा, कितने के, ये चलना चालू करेंगे डीएल 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 कितने के बराबर, आप कहेंगे जो भी इसकी परिधि, आपको वृत्त की परिधि फार्मूला पता है क्या होता है, 2πr होता है। आर कब होता था, जब वहां की रेडियस कितनी होती थी, हम वहां की रेडियस त्रिज्या को कितना लेते थे, आर, यहाँ पे त्रिज्या को ए लिए हुए, तो यहाँ पे वृत्त की परिधि एल अगर निकालना पड़े तो हम लोग क्या कहेंगे, जब भी इसको पड़ेगा निकालना तो हम कहेंगे एल बराबर 2π एक परिधि हो जाएगी। मतलब ये डीएल डीएल चलेंगे, कितने बराबर चलेंगे, 2π एक। वो सारी कहानी हो गई। चलो वो सब हम हटाते हैं, शुरुआत से चालू कर दें। हम कह सकते थे कि बिंदु P पर अल्पांश लंबाई, अल्पांश डीएल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, तो आप क्या कहेंगे, डीएल के कारण कितना होगा, वो तो बिंदु आवेश का काम करेगा। अगर बिंदु आवेश का काम करता है तो हम कह सकते हैं इस छोटी सी लंबाई के कारण जो भी तीव्रता होगी कितनी होगी, छोटी सी होगी, बहुत कम होगी। तो वो डी कितने के, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज का भी काम करेगा, बिंदु आवेश का, क्यों, क्योंकि वो इतना छोटा है कि बिंदु जैसा। कोई भी चीज है, ये हम इतनी दूरी चले जाएं ये भी बिंदु का काम करेगा। ये छोटी सी इतनी लंबाई के, बहुत दूर से देखेंगे तो हमको पॉइंट जैसा नजर आएगा। अगर पॉइंट जैसा नजर आएगा, बिंदु जैसा नजर आएगा, तो हम क्या कहेंगे, हाँ बिंदु आवेश है। तो इसके कारण कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो आप कहेंगे ये क्यों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये पूरे में अगर क्यों है तो इतने में कितना रहा होगा, dq, बहुत कम, तो आप कहेंगे dq हो गया। और ये दूरी आपने अगर r ही मानी तो आप कह देंगे हाँ ठीक है r², क्या बुरा है भाई। और ये x है, ये a है, तो ये r आपको निकालना पड़े तो आप कहेंगे r बराबर अंडर रूट में होता है क्या, x² प्लस a²। या आप ऐसे भी पढ़ चुके हैं, r² बराबर a² प्लस x², पाइथागोरस पर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो वो जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यूज कर लेंगे, r² बराबर a² प्लस x² रख सकते थे। दूसरी चीज, अब हम कह दें कि ये तो पूरे में वितरित किया, आपको मैं एक लाइन और बता दूं, आप लोग याद रखिएगा कि अगर ये पूरे में हम कह दें कि अगर हमने क्यू चार्ज दिया, ये पूरे में फैल गया, कितने में फैला, पूरे में, पूरे में अगर क्यू फैला तो हम कह सकते हैं अगर पूरी लंबाई कितनी है, एल लंबाई है, एल लंबाई में कितना चार्ज गया, क्यू चार्ज गया, कितना गया, क्यू चार्ज। तो अगर एक यूनिट पर यूनिट लंबाई में कितना जाएगा, Q/L जाएगा। और पर यूनिट, एक यूनिट, आप किसी को भी एक यूनिट बना दिए, 1 मीटर का, 1 सेंटीमीटर का, तो हम कह सकते हैं पर यूनिट चार्ज, अर्थात एकांक लंबाई में उत्पन्न आवेश, एकांक लंबाई में आवेश कि उसका क्या कहलाता है, पृष्ठ, एकांक लंबाई में आवेश क्या कहलाता है, उसका पृष्ठ घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, पृष्ठ घनत्व। इस लंबाई का घनत्व होगा, उसका पृष्ठ घनत्व कहलाएगा। और इसको हम किससे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, Q/L होगा। अगर यहाँ पे कम लंबाई थी, dq थी, तो हम कह सकते थे dq, किसके कारण, dl के कारण।
तो ये डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे डी क्यू बराबर लैम्डा डी एल। ठीक है, डी क्यू बराबर लैम्डा डी एल। तो ये कहानी आप याद रखेंगे। क्यों, यहाँ से आप निकाल भी सकते थे क्यू इक्वल टू, अगर इसको लैम्डा दिखाएंगे पर यूनिट का, तो क्यू बराबर कितना होगा, लैम्डा इंटू एल। ठीक है, लैम्डा क्या है याद रखिएगा, उसका घनत्व है, किसका, चार्ज का। ठीक है, चार्ज डेंसिटी है, आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व, आवेश का घनत्व कि उसमें कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, तो हर यूनिट लेंथ में तो समान रूप से वितरित है। तो अगर पर्टिकुलर बांट लेंगे एक यूनिट एक यूनिट एक यूनिट एक यूनिट, सब में तो समान होगा। तो वही कहने का मतलब कि पर यूनिट लेंथ में कितना है उसकी क्या कहलाती है, चार्ज डेंसिटी कहलाती है। तो मैं इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा और समझ में भी आ गया होगा। डी क्यू बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू डी एल होगा। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल 1/4πε0 इंटू डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको तो केवल डी नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप पूरे का ई निकालना चाहते हैं। डीएल के कारण डी ई है, लेकिन आपको वो डी नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप चाहते हैं कि पूरा का निकालें। तो आपको पता जब भी पूरा निकालने मतलब क्या है, आपको जोड़ना है। और चूंकि ये कौन सी राशि है, ये आपको वेक्टर राशि है, सदिश राशि है। तो सदिश राशियों को जोड़ने का तरीका क्या होता है, अगर डायरेक्शन अलग है तो हम उनका वेक्टर वियोजन कराते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते थे, ऐसे हमने कहा कि अगर ये कोण कितना हो, थीटा हो, कितना हो, थीटा हो, तो इसके एक लंबवत वियोजन करा सकते थे। कोण के विपरीत ले जाते हो तो आपको पता है साइन से मल्टीप्लाई कराओगे, कोण के डायरेक्शन में ले जाओगे उससे मल्टीप्लाई कराओगे, कास से मल्टीप्लाई कराओगे, पढ़ चुके हैं आप लोग। अब यहाँ पे भी देखिए ये भी कितना है, थीटा है, इसको इसके डायरेक्शन में ले जाएंगे डी कास थीटा होगा, विपरीत ले जाएंगे डी साइन थीटा होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देखते हैं कि डी साइन थीटा एक ही डायरेक्शन में होगा। आप कहेंगे सर डी कास थीटा डी कास 2d कास थीटा हो गया। अगर 2d ले लोगे तो आधा परिधि का जोड़ोगे। अगर हम केवल डी कास थीटा लेते तो हम कह देंगे हाँ एक बार डी कास थीटा तो पूरी परिधि का एक साथ जोड़ लेंगे। तो इसलिए मैं दो बार ना लिख के मैं सीधा दिखाता हूँ कि मैं डी कास थीटा को कितनी बार समाकलित करूंगा, पूरी परिधि के बराबर। अगर 2d कास थीटा लेते हैं तो पूरी परिधि को नहीं करेंगे, आधा का करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों चलेगा, एक इधर का चलेगा एक इधर का चलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम केवल क्या लेंगे, डी कास थीटा ले लेंगे और ये कहेंगे इसका हम क्या कराते हैं, समाकलन करा लेते हैं। इस डी कास थीटा को एक ही डायरेक्शन में है तो आपको पता है इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे। अब आपको अगर ई निकालना है तो आपको पता है डी का आप इंटीग्रेशन कराएंगे, इसका समेशन कराएंगे, समाकलित करेंगे, जोड़ेंगे। इसको हम लोग रख देते हैं, बहुत काम आ गया जुगाड़ तंत्र। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डी, चूंकि आपको पता है यहाँ पे कास थीटा है, ये करेंगे, वैल्यू है रख दीजिए। क्या क्या है आपको पता है, 1/4πε0 आपने यहाँ देख रखा है, a² + x², फिर क्या है कास थीटा है तो कास थीटा है, थीटा फाई जो भी आप एंगल रखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी कांस्टेंट होता है हम लोग उनको निकाल लेते हैं, क्योंकि जोड़ोगे भाई क्यों, इसको समाकलन किसका कराएंगे, समेशन किसका कराएंगे, किसको जोड़ेंगे आप लोग, तो जो बिखरा हुआ है उसी को थोड़ा समाकलित करेंगे, जो पहले से ही है वो तो है ही। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आपको बाहर निकालना है। टूटा क्या है, क्योंकि आपको पता है केवल चार्ज बिखरा हुआ, उसी चार्ज को जोड़ना है। और डी क्यू की जगह हम पहले से वैल्यू रख चुके हैं, लैम्डा इंटू डी एल। लैम्डा तो कांस्टेंट होता है कि एक यूनिट में कितना है, तो आपको पता है डीएल डीएल डीएल, यही डीएल जोड़ना है। तो ई बराबर 1/4πε0, ये आपके लिए कांस्टेंट है। फिर क्या कांस्टेंट था आपका, लैम्डा कांस्टेंट दिख रहा था, नीचे a² + x² कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट है, नियतांक है, a नहीं बदलेगी, त्रिज्या नहीं बदलेगी, न तो उसकी दूरी बदलेगी, ये सब फिक्स है। बदलता क्या, डीएल 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 डीएल, कितने तक डीएल, हम पूरी परिधि के बराबर डीएल ले जाएंगे। तो केवल हम डीएल का करा रहे हैं, कास थीटा करा रहे हैं। कास थीटा कितना होगा, तो हम कास थीटा की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे आधार बटे लंब होती है, आप कहेंगे कास थीटा यहाँ से जब भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आधार देखो सामने ये अगर कोण थीटा तो ये थीटा है, तो आधार x और ये a, तो आप कहेंगे कितना हो गया, आधार बटे कण होता है ना, तो x/r, x/r, और r निकालेंगे तो आप कहेंगे अंडर रूट में ये आएगा। और आपको पता है जब अंडर रूट में लिखा हो तो उसके लिखने के लिए हम लोग तरीका बदल लेते हैं, 1/2 पावर हाफ कर देते हैं। तो यहाँ से सीधा देख के हम कह सकते थे x/r है तो r को लिख लेंगे a² + x² की पावर हाफ।
ठीक। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा लिखते हैं। अब हम लोग लिख लें इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डीएल डीएल जोड़ते हैं कितने के बराबर जोड़ोगे? परिधि के बराबर। तो परिधि कितना हो जाएगा? 2 पाई ए हो जाएगा। और cos थीटा आप रखेंगे कितना? x अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो ये पावर 1 है, आधा जोड़ोगे 1.5 हो जाएगा पावर, और 1.5 को आप लोग लिखते हैं 3/2। मैं इधर वाली लाइन पे हाशिया बना के मैं इधर लिखता हूँ, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? देखिए आपको नजर आ रहा है स्पष्ट, दोनों जोड़ोगे 1 और आधा 1.5 हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अच्छा जो कैंसिल हो काट ही दिया जाए, काहे चले आगे। 2 पाई से 2 पाई कटा, 2 बचा, इसको केवल सीधा सीधा लिख दो आप लोग, 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा ए और एक्स बचा हुआ है, लैम्डा ए एक्स अपान, ये जोड़ रहे हैं तो हम लोग कितना लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/, यही फार्मूला आपका तैयार हुआ। ये तो कंडीशन होगा ही कब के लिए? कि जब आप लोग पूरा लिखते हैं कि कितना तीव्रता आएगी तब के लिए। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, वो कौन सी स्थितियां हैं? हम कहते हैं कि हमने इसको ऐसे, मैं इसको निकाल लेता हूँ एक बार, आपका समय थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ। मैंने कहा ये दूरी ली थी, विशेष स्थिति में हमने कहा ये इतनी दूरी पे था, ये दूरी कितनी थी? x थी। हमने कहा हमने इस दूरी को कम करते 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 इतना कम कर दें, एक तो ये हो सकता था, दूसरा ये कि हमने इस दूरी को बढ़ाना चालू कर दिया, लगातार बढ़ाते गए, इतना बढ़ाते गए, इसको बढ़ाते बढ़ाते बोर्ड के उस कोने तक ले गए। अब मैं वहां से इसको देखूंगा तो हमको ये बहुत छोटा दिखेगा, दूरी के अपेक्षा हम कहेंगे ये x इतना बढ़ गया कि a बहुत छोटा है। एक विशेष स्थिति ये थी कि इतना दूर चले गए, हम यहाँ देख रहे हैं, तो हमको क्या दिखेगा? ये तो बिंदु जैसा एक छोटा सा बिंदु, क्योंकि आपको पता पतंग उड़ाना चालू की बहुत ऊपर चली गई तो बिंदु जैसी दिखती, हवाई जहाज बहुत ऊपर चला गया पॉइंट जैसा, तो जो बहुत दूरी पे होगा तो वो कैसा होगा? बिंदु जैसा। तो ये दूरी, इसको हम इतना दूर कर दें कि उस दूरी की अपेक्षा ये कैसा हो? पॉइंट बन जाए। तो जब वो पॉइंट बन जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा x इतना लार्जर है a की अपेक्षा कि हम a को 0 रख सकते हैं। तो ये विशेष स्थिति को मैं ऊपर लिखता हूं, यहाँ पे लाइट चली गई है तो लाइट आ जाएगी तो हम इसके बाद का भाग जोड़ लेंगे विशेष स्थितियों का। पहली विशेष स्थिति को देखते हैं। हमने कहा कि जो है x इतना बड़ा हो जाए कि a छोटा लगने लगे, x इतना बड़ा हो कि हम a को 0 रख दें। अब देखिए अगर हम नीचे एडअप में जो भी नीचे a जुड़ा हुआ है वहां पे 0 रख देंगे, कितना रख देंगे? 0। तब हमारा कितना हो जाएगा? हम कहेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा ए एक्स अपान, ए की 0 रखिए आप, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको नजर आता है कि x/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा ए अपान एक्स क्यूब, तो एक x से x कट जाएगा तो आपको पता है नीचे क्या बचेगा? x स्क्वायर बचेगा। तो ये फार्मूला तैयार हुआ। क्यों, कब तैयार हुआ? जब आपने a की जगह पे 0 रखा। क्यों 0 रख दिया? क्योंकि उसके होने का कोई अंतर ही नहीं था, इतना छोटा था। अब आप कहेंगे सर ऊपर भी 0 रख दीजिए a, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा अगर कोई चीज हमने कहा 1000 है लिखा हुआ है, इस 1000 में 0.0000.1 जोड़ना है, मैं इतना छोटा कह दूं तो आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, जोड़ो या ना जोड़ो, कितना हो जाएगा? इतना आ जाएगा 1000.1, कोई अंतर नहीं, 1000 लेकिन अगर यही चीज ऊपर हम देखते हैं दोनों में मल्टीपल में लिखा हुआ, किस में लिखा हुआ है? मल्टीपल में। देखो x के मल्टीपल में यहाँ वही चीज लिखा होता तो हम कहते गुणे में लिखा हुआ है। अब बताओ पॉइंट हटाओगे, बटे 10 आ जाएगा, कटा 100 हो गया। अरे 1000 से सीधा 100 हो गया। इसका मतलब क्या कि जो भी हम लोग अंतर लाते हैं, ये किस में अंतर लाएंगे? केवल मल्टीपल में अंतर। मल्टीपल में जो है ये ऐसा नहीं कर सकते, गुणे में लिखा होगा तो ये परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किस में होगा? जब जोड़ में लिखा होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये परिवर्तन केवल जोड़ में हम लोग करेंगे, जो भी विशेष स्थितियां हैं। अब इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, दूसरी स्थिति क्या हो सकती थी हमारी। देखो
दूसरी स्थिति, ये तो केस 1 हो गया हमारा। केस 2 क्या होगा? केस 2 ये होगा कि हमने कहा इस बार x हमारा इतना बड़ा था, अगली बार हम कहते हैं x हमारा छोटा होने लगे। x हमारा क्या होने लगे? छोटा होने लगे। और कितना छोटा हो जाए? देखो x इतना छोटा हो जाए, 1 मिनट रुको। देखो केस 2 दूसरी स्थिति में हम लोग क्या देखेंगे? हमने कहा इनके बीच की दूरी इतना, ये वाली दूरी हमने इसको कम करते करते इतना कम कर दें कि ये यहीं सेंटर पे आ जाए। तो x को कम करते गए, a तो फिक्स था, तो हम इस बार क्या कहेंगे? a इतना बड़ा हो जाए किसकी अपेक्षा? x की अपेक्षा। इस बार हमारा इफ क्या हो जाए? यदि x बड़ा हो, यदि a बड़ा हो जाए किससे? x से। अच्छा, ये जब a बड़ा हो जाए, किससे बड़ा हो जाए? x से बड़ा हो जाए, तो हम कैसे ये कहते हैं कि इतना पास ले आए, या हम कह सकते हैं कि अतः केंद्र पर, कह सकते थे उसके केंद्र पर, है ना? क्यों? क्योंकि हमको दिखाई देता है, कम करते गए इसके केंद्र पे आ गए, x हमारा 0 हो गया। अतः केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे निकालने कही जाए, तब आप कह सकते थे कि x को आपको 0 ही रखना है। तब अब आप जब 0 रखेंगे अगली बार, किसकी जगह पे रखेंगे? x की जगह। देखो ऊपर आपको x 0 रखना पड़ेगा, x 0 रखना पड़ेगा, और जब ये 0 रखेंगे तो e कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तब आप कह सकते हैं कि वृत्त, उसका मतलब वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? 0 होगा, e बराबर 0 आ जाएगा। अतः क्लोज दी सेंटर, है ना? क्लोज दी सेंटर लिख सकते हैं, अर्थात सेंटर के केंद्र के पास E कितना होगा? 0 होगा। इससे पता चलता है कि हम इस पे कितना भी चार्ज दें तो इसके सेंटर पर वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। वो आवेश कहाँ वितरित होता है? ये इस पे, अंदर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज तो फिक्स हो गई। अब हमको एक चीज हम ऊपर वाले में बात करें कि ये सर हमने इतना छोटा किया, इतना छोटा किया, कैसे छोटा किए? पहली वाली स्थिति में वो कुछ इस स्थिति में नजर आता है कि वो इतना छोटा हो जाता है कि मान लो ये सर्किल था, ये पॉइंट जैसा, और ये दूरी x पे निकालना था, तो हमको दिखता है ये पॉइंट जैसा ही दिख रहा है, बिंदु आवेश जैसा। तो अगर ये बिंदु आवेश जैसा दिखने लगा, तब की स्थिति में ये आया है, तो एक तो हमने बिंदु आवेश का फार्मूला सीधा पढ़ा है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R स्क्वायर। सर ये तो कुछ अलग अलग है, पहले वाला तो हमारा अलग है। अगर दोनों चीजें एक ही तो एक आए, तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि इस फार्मूले को पहली स्थिति में हम लोग दिखा सकते हैं। मैं दूसरा वाला मिटा दूं, मैं इसको अगर दिखाना चाहूं कि हाँ ये है वही, तरीका अलग है लिखा है। कैसे? हम कहते हैं 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करिए आप, तो इक्वल टू 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कराइए आप, 2 पाई नीचे कराओगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई, ए को इधर साथ में लिख लो, लैम्डा अलग कर दिया हमने, अपान x स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, 2 पाई a है क्या? ये वृत्त की परिधि, ये टोटल क्या है? 2 पाई a, l है, क्या है? l है, यही तो है। तो हम कह सकते थे, क्योंकि हमने पढ़ा है हमारा क्यों कितने में वितरित होता था, l लंबाई में क्यों चार्ज वितरित हो गया, तो पर यूनिट में कितना होता था? q बाई l होता था, इसी को हम लोग लैम्डा कह देते। तो q बराबर लैम्डा इंटू एल, और 2 पाई को हम क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे, और एल ही तो हमारा लिखा हुआ है 2 पाई। इसका मतलब लैम्डा इंटू 2 पाई ए ही हमारा क्या लिखा हुआ है? क्यों लिखा हुआ है। इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसकी हम क्या लिखेंगे पूरे को? क्यों। और ये दूरी हमने कितनी ली है यहाँ पे? x ली, और उस स्थिति में अगर हम दूरी क्या मानते थे? r मानते थे, तो r स्क्वायर। तो आप कैसे भी चाहें तो आप लोग दिखा सकते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ, चाहे x लिखे या लिखे, जो भी दूरी है। तो आज की क्लास आपको अगर ठीक लगी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बता सकते हैं, निसंदेह आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। चलिए, आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं